Prime Minister Modi attends that closing ceremony of the AI Summit. का स्वागत है। मैं देख रहा हूं कि आप सब इनोवेट, कोलैबोरेट और एलिवेट उस मंत्र को लेकर के चल रहे हैं। आप सिर्फ बोर्डरूम कनेक्शंस नहीं बना रहे हैं, आप सब भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी मजबूती दे रहे हैं। साथियों, मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ इस फोरम से जुड़ना मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। पिछले 2 वर्षों में यह हमारी 6ठी मुलाकात है। पिछले वर्ष राष्ट्रपति मैक्रोन हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। आज सुबह हमने साथ में एआई एक्शन समिट को चेयर की। मैं राष्ट्रपति मैक्रोन को इस सफल समिट के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, भारत और फ्रांस केवल लोकतांत्रिक मूल्यों से ही नहीं जुड़े हैं। हमारी दोस्ती की नींव डीप ट्रस्ट, इनोवेशन और जन कल्याण की भावना पर आधारित है। हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों तक ही सीमित नहीं है। हम वैश्विक समस्याओं और चुनौतियों के समाधान में मिलकर सहयोग दे रहे हैं। मेरी पिछली यात्रा के दौरान हमने अपने साझेदारी के लिए 2047 रोड मैप बनाया था। उस पर चलते हुए हम हर क्षेत्र में सहयोग को व्यापक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, आप में से अधिकतर कंपनियां भारत में पहले से मौजूद है। एरोस्पेस, पोर्ट्स, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेयरी, केमिकल्स और कंज्यूमर गुड्स जैसे अलग अलग क्षेत्रों में आप सब है और काफी एक्टिव है। कई सीईओ से मुझे भारत में भी मिलने का अवसर मिला है। भारत में बीते 1 दशक में जो बदलाव आए हैं उससे आप भली भांति परिचित हैं। हमने एक स्टेबल पॉलिटी और प्रिडिक्टेबल पॉलिसी, ये इकोसिस्टम स्थापित किया है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के पथ पर चलते हुए आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। विश्व की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है। जल्द ही दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। भारत की स्किल्ड युवा टैलेंट फैक्ट्री और इनोवेशन स्पिरिट वैश्विक पटल पर हमारी पहचान है। आज भारत तेजी से पसंदीदा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। हमने भारत में एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम मिशन लॉन्च किए हैं। डिफेंस में हम मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप में से कई लोग इससे जुड़े भी हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। इस सेक्टर को एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। हम भारत को तेजी से एक ग्लोबल बायोटेक पावर हाउस बना रहे हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है और इस पर हम सालाना $114 बिलियन से अधिक का पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। हमने मैसिव स्केल पर रेलवे ट्रैक बिछाए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रेलवे को मॉडर्नाइज और अपग्रेड कर रहे हैं। 2030 तक 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर हम तेजी से अग्रसर हैं। इसके लिए हमने सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया है, क्रिटिकल मिनरल मिशन भी शुरू किया है, हमने हाइड्रोजन मिशन हाथ में लिया है। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग को बल दिया गया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जा रहा है। हम एसएमआर और एएमआर टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं। साथियों, आज भारत डाइवर्सिफिकेशन और डी रिस्किंग का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। कुछ दिन पहले हमारे बजट में न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स अंकित किए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नए कदम उठाए हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को रेशनलाइज किया है। ट्रस्ट बेस्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए एक हाई लेवल कमिटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स गठित की है। कस्टम रेट स्ट्रक्चर को रेशनलाइज किया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से भारत ट्रेड नेट की शुरुआत की जा रही है। ईज ऑफ लिविंग की दिशा में नया सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स कोड हम ले आ रहे हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है और नए सेक्टर्स जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर को 100% एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। इन सब इनिशिएटिव्स को आप जरूर ध्यान से स्टडी करें। मैं आप सबको कहता हूं कि भारत में आने का यही समय है, सही समय है। भारत की प्रगति में सभी की प्रगति जुड़ी है। इसका एक उदाहरण एविएशन क्षेत्र में देखा गया, जब भारतीय कंपनियों ने हवाई जहाजों के लिए बड़े ऑर्डर्स दिए और अब जब हम 120 नए एयरपोर्ट्स खोलने जा रहे हैं तो भविष्य की संभावनाओं का आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, भारत के 1.4 बिलियन लोगों ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है। चाहे डिफेंस हो या एडवांस टेक्नोलॉजी, फिनटेक हो या फार्मा, टेक हो या टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर हो या एविएशन, हेल्थ केयर हो या हाईवेज, स्पेस हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप सभी साथियों के लिए इन सभी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट्स और कोलैबोरेशंस की अनेक संभावनाएं हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। जब फ्रांस की फिनेस और भारत का स्केल मिलेगा, जब भारत का पेस और फ्रांस का प्रिसिजन मिलेगा, जब फ्रांस की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलेगा,
तो सिर्फ बिजनेस लैंडस्केप ही नहीं, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक बार फिर अपना कीमती समय निकालकर यहां आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।